दाई हलीमा ले गई अपने साथ, अपने कबीले में ले गई। अब वो खुद भी बूढ़ी हैं, उनका शौहर भी बूढ़ा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के लिए ले गई। उनकी जो बेटी है बड़ी वाली, उनका नाम है शीमा। शीमा रोजाना बकरियां चराने जाती हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में रौनक अफरोज हो गए, तो शीमा ने कहा अपनी वालिदा से कि अम्मा, अगर तो भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएंगे तो मैं आज से बकरियां चराने जाऊंगी, अगर आप भाई मोहम्मद को मेरे साथ नहीं भेजती तब नहीं मैं जाने की। अब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटा, आप पहले भी एक दिन ले गई थी, लेकिन ये तो भाई बहुत छोटे हैं, अभी गोद में हैं, ये तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्यों इनको साथ में लेके जाना चाहती हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन है हज़रत शीमा, उन्होंने जो बात अपनी वालिदा को कही है, दाई हलीमा को, वो सुनने वाली बात है। कहने लगी, अम्मा जी, आपको नहीं पता, जिस रोज़ मैं भाई मोहम्मद को गोद में लेकर जाती हूँ ना, तो जब मैं जंगल में पहुँचती हूँ तो मेरी बकरियाँ इधर उधर नहीं भागती, जहां मैं रहती हूं वो वहीं पर घास चरती हैं, और जब मैं अपनी बकरियों को लेके कुएं पे पहुंचती हूं तो पानी ऊपर आ जाता है, मेरे जानवर आराम से पानी पीते हैं। और कहने लगी, अम्मा जी, बस यहीं पर बस नहीं होती, आप यकीन मानो मेरी बकरियां जल्दी से फारिग हो जाती हैं, और मैं जिस दरख्त के नीचे भाई मोहम्मद को गोद में लेके बैठती हूं ना, कहती हूं ये इतने प्यारे हैं कि मैं भी इनका चेहरा तकती रहती हूं, मेरी बकरियां भी बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तकती रहती है। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम से एक जगह कबीला बनु साद के कुछ लोग लड़ पड़े, पकड़ लिए सारे ही। जब कैद कर लिए गए तो कबीले के सरदार ने गांव में चंदा शुरू किया, अभी फिदिया देना है, पैसे दे के छुड़वा लाएंगे। तो हजरत शीमा के दरवाजे पर जब सरदार पहुंचा, पूछा किस बात के पैसे इकट्ठे करते हो? कहने लगे, वो हमारे जो लोग थे, नौजवान थे, वो मदीना मुनव्वरा की जो फौज है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, उनके लोगों से लड़ पड़े, वो पकड़े गए हैं, उनको छुड़वाना है, जुर्माना अदा करना है। शीमा कहने लगी, पैसे देने की क्या जरूरत है, मुझे ले जाओ। वो तुम्हें नहीं पता, वो जो मुसलमानों के नबी हैं, मैं उनकी बहन हूं। उस सरदार को यकीन ही नहीं हुआ। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि सही कहती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह खैमा ज़न थे, हज़रत शीमा जब पहुंची हैं, दरबार रिसालत तक कौन है जो आगे बढ़ सकता है? बाहर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं, नेज़े लगे हुए हैं। हज़रत शीमा ने एक नेज़े पे हाथ रखा, फरमाया, खबरदार, अपने नेज़े पीछे उठाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूँ। नेज़े हट गए, आंखें झुक गईं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 20 साल बड़ी थी। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को पहचाना, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, फरमाया यहाँ बैठो। बहुत बूढ़ी हो गई थी। पूछा किस लिए आई हो? कहने लगे, भाई मेरे कबीले के जवानों को पकड़ लिया, उनको छुड़वाने के लिए आई हूँ। अब इमाम बुखारी को पढ़ें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक काम में सहाबा किराम को बुला के मशवरा करते थे। लेकिन जिस दिन बहन आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इनके कैदियों को छोड़ा जाए, उनको साजो सामान दिया जाए, उनको सवारियां दिया जाए, और बहुत सारा माल मंगवा के अपनी बहन को दिया। और फिर पूछा, शीमा तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं, मेरे घर में अब तुम्हारा गुजारा हो, बाकी जिंदगी अगर तुम मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो मेरा घर अपनी बहन के लिए हाजिर है। ये किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताने के लिए कि जब बहनें आ जाएं तो खाली हाथ नहीं लौटाया करते। जब बहनें आ जाएं फिर दूसरों से मशवरे नहीं हुआ करते कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना। जब बहन आ जाए तुम्हारे घर पर, जिसने अपनी बहन की इज्जत की उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की है। जिसने अपनी बहन को घर से झोली भर के भेजा उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की है। मुफस्सिरीन ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और दाई हलीमा आ गई मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। सहाबा कराम जानते नहीं कि बूढ़ी औरत कौन है, सादा लिबास है, सादा कपड़े हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंची। रसूलुल्लाह ने मेंबर छोड़ा और दौड़ते हुए पहुंचे, जाके अपनी माँ से मिले और आवाज दी, फरमाया अबू बकर इधर आओ, उमर इधर आओ। बिलाल को बुलाया, फरमाया देखो मेरी माँ आई है मुझसे मिलने के लिए। और फिर अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, अपनी माँ को उस पर बिठाया है। हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे हाथ रख के जब पूछा कि आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो हैं जिन तक आज तक लोग अपनी फरियादें लेने आते हैं। किसी ने ये थोड़ी पूछा आज तक कि आप कैसे हैं, ये माँ ही पूछ सकती है। तभी तो फरमाया कि अगर मैं मुसल्ले पर चला जाऊं और मेरी माँ जिंदा होती, अपनी माँ को याद करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं मुसल्ले पर खड़ा होता और बिलाल इकामत कह चुके होते और मैं फिर सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और दरवाजे से मेरी माँ मुझे आवाज देती कि मोहम्मद, फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की गोद में चला जाता।